आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में कहा गया था कि पतली चादर से बने एक समान बेलनाकार कोस के दोनों सिरे बंद हैं। उनमें आंशिक रूप से जल भरा है। यह कोस आधी डूबी अवस्था में जल में ऊर्ध्वाधर तैर रहा है। जिस पदार्थ का कोस निर्मित है उसका घनत्व जल की तुलना में रोसी है। तो सही प्रकन कथन चुनिए। कोस आधे से अधिक भरा रहेगा यदि लोसी जो है वो 0.5 से कम हो। कोस आधे से अधिक भरा रहेगा यदि रोसी 1 से अधिक हो। कोस आधा भरा रहेगा यदि रोसी 0.5 से अधिक हो। और कोस आधे से कम भरा रहेगा यदि रोसी 0.5 से कम हो। तो हम इस सवाल को हल करने से पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं, फिर हम इसको समझते हैं, फिर हल करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो हम इसमें देख लेंगे कौन सा हमारा दिया गया विकल्प सही है। तो पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ये एक बेलनाकार केस बना लिया है। तो ये मतलब खोखला है। ये चारों तरफ मतलब किनारे किनारे ये ठोस होगा और बीच में ये खोखला है। ये इतना ठोस है और ये इधर से ठोस है और बीच में जो है ये खोखला है, तभी तो उसमें पानी भरा है। और ऊपर नीचे से दोनों तरफ से बंद है। तो हमें अपनी तरफ से इसमें कुछ मानना पड़ेगा जो कि हल करने के लिए हमारे काम आएगा। तो पहले हम उसको मान लेते हैं। तो पहले हम मान लें माना जो हमारी ये खोखली बेलन इसका जो बाहरी आयतन है वो V0 है। बेलन का बाहरी आयतन बराबर V0। तो बेलन का आंतरिक आयतन ये VI है। अब बेलन में जितना जल भरा है उसका आयतन मतलब बेलन में भरे जल का आयतन ये बेलन कहें या इसको खोखली केस कहें एक ही बात है। तो इसका जो आयतन ये मान लीजिए हमने V माना है। तो अब ये क्या कह रहे हैं हमसे, यदि जल का घनत्व हम 1000 लेंगे, जल का घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सभी मीटर क्यूब में रहेंगे हमारे आयतन। हम यूनिट MKS मात्रक जो वो MKS पद्धति में ही लेकर चलेंगे। ठीक। तो ये जो हमारा बेलन है इसके धातु का क्या आयतन होगा, मतलब क्योंकि इसका तो हमारा ये जो ठोस है उसका आयतन होगा ठोस बेलन का आयतन, बेलन का घनत्व, आयतन तो हम मान चुके हैं, का घनत्व कितना होगा, ये हमारा जाएगा रोसी गुणे 1000। क्योंकि यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया था जो ठोस बेलन का घनत्व वो बेलन की तुलना में रोसी है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से हम इसमें देख सकते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत से, कि इस बेलन में ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लग रहा होगा तथा और इसमें जो भी बेलन का भार होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इसमें दो तरह का भार होगा। पहला जो होगा वो बेलन मतलब ठोस का भार होगा, ठोस बेलन का भार होगा, ये हमारा पहला होगा। ठीक। दूसरा जो होगा वो बेलन में भरे जल का भार होगा। ये दोनों नीचे की तरफ इसमें लग रहे होंगे और ये बराबर होगा बेलन पर लगने वाले उत्प्लावन बल का, तभी ये इसमें तैर पाएगा। उत्प्लावन बल के बराबर होगा तभी ये इस पे तैर पाएगा। अब हम इन सबका मान रखते हैं। तो ठोस बेलन का भार जो होगा वो होगा mg और बेलन में भरे जल का जो भार होगा वो भी होगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पे ठोस का है द्रव्यमान, यहाँ पर हमारा पानी का द्रव्यमान हो जाएगा। और इस पर जो ऊपर की तरफ बल लग रहा होगा वो होगा, पहले तो हम बेलन का बाहरी आयतन लिखेंगे B0/2 क्योंकि आधा बेलन डूबा है। आयतन गुणे घनत्व क्या होगा, घनत्व इसमें जो होगा वो आ जाएगा हमारे पानी का घनत्व क्योंकि प्लावन पर पानी लगा रहा होगा गुणे G। अब इसमें क्या है, बेलन का द्रव जो ठोस बेलन है उसका लिखना है द्रव्यमान। तो ये जो होगा ये दोनों आयतन घटा के रोसी गुणे 1000 ये हमारे इसका घनत्व होगा बेलन का गुणे G बराबर पानी में हमारा आयतन कितना है प्लस, ये बराबर नहीं, ये जोड़ का निशान है। पानी में जो हमारा आयतन है वो है
पानी का हमारा जो बेलन में आयतन है v है। अब इसका जो पानी का जो घनत्व वो 1000 है गुणे जी, ये हमारे बराबर हो जाएगा v0 2 गुणे 1000 गुणे जी के। ठीक, अब हम इसको हल करते चले जाएंगे यहाँ से आगे। तो हम देखेंगे हमारा 1000 और जी सब में है वो कट जाएगा, तो हमारा आएगा v0 माइनस vi गुणे रो सी, फिर जोड़ का निशान v बराबर v0 बटे 2। यहाँ से हम रोसी का मान निकालेंगे, तो रोसी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, रोसी आएगा हमारा v0 बटे 2 माइनस v बटे v0 माइनस vi। अब हम एक एक करके हल करते हैं। जब हमारा रोसी का मान लीजिए, हम यहाँ अपने विकल्प को नहीं चेक कर पाएंगे, हमें जो विकल्प दिया उनको लेके हल करना पड़ेगा। तो हम पहले बार में हम ये मानते हैं कि रोसी का जो मान है हमारा वो है 0.5। तो जब हम रोसी का मान 0.5 रखेंगे, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 रख देंगे हम यहाँ सीधे। तो ये हो जाएगा v0 बटे 2 माइनस v0 बटे आई। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा v0 बटे 2 माइनस vi बटे 2 बराबर v0 बटे 2 माइनस का v। तो यहाँ से जो आया v बराबर vi बटे 2। v क्या था, v पानी का आयतन था, और vi क्या था, बेलन का आंतरिक आयतन। मतलब पानी जो भरा है वो बेलन के आंतरिक आयतन का आधा भरा है। ये हमारा तब है जब हमारा ये रोसी जो है वो 0.5 के बराबर है, लेकिन हमने कहीं भी हमारे विकल्प में जो है वो रोसी को 0.5 के बराबर नहीं किया गया है, या तो कम किया गया है या ज़्यादा किया गया है। तो हम रोसी को 0.5 से पहले हम ज़्यादा लेकर चलते हैं। तो हम लेंगे ये रोसी का मान जब है ज़्यादा है हमारे 0.5 से, और रोसी का मान क्या था, यहाँ हमने निकाला था, रोसी का मान था हमारा v0 बटे 2 सॉरी बटे v0 माइनस vi बराबर 0.5 को हम 1/2 बराबर नहीं यहाँ पे आएगा, इसका निशान आएगा। अब हम इसको हल करते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो होगा v0 माइनस v बराबर नहीं, ग्रेटर देन का निशान आएगा बड़े हो। तो ये हुआ, हमने इसको हल किया, फिर ये दोनों कट जाएंगे, फिर ये बचेगा माइनस का v बड़े का निशान माइनस vi/2। अब हमें इन सबको धन लगाना है, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे। जब माइनस से गुणा करेंगे तो इसका ये जो निशान है ये पलट जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा बटे 2। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो जल भरा है उसका आयतन जो है बेलन के आंतरिक आयतन से कम है। कब, जब हमारा रोसी का मान 0.5 से ज़्यादा है। तो पहले आइए हम इसको देखते हैं कि ये कहीं हमारे दिए गए विकल्प में से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहला जो विकल्प कह रहा है कोस आधे से अधिक भरा है। आधे से अधिक भरा है मतलब यदि ये रोसी जो 0.5 से कम है, ये तो कम के लिए, तो इसमें हम चेक ही नहीं कर सकते। ये कह रहा है कोस आधा भरा है जब अधिक है, तो ये तो गलत हो गया, हमने अधिक लिया था लेकिन आधा नहीं भरा, आधे से कम दिखा रहा था। अब हम लेंगे जब रोसी 0.5 से कम हो। तो यहाँ पे रोसी का मान रख देंगे v0/2। फिर हम इसमें दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे। ये क्या कह रहा है, जो जल भरा है उसका जो आयतन है वो कोस के आंतरिक आयतन के आधे से ज़्यादा है। कब ज़्यादा है, जब रोसी का जो मान है वो 0.5 से कम है। हम फिर अपने विकल्प को मिलाते हैं, तो ये हमारा जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोस आधे से अधिक भरा है यदि रोसी 0.5 से कम है। यही हमने वहाँ नीचे निकाला है, तो हमारा जो उत्तर है यही हमारा इसका उत्तर है। तो ये हमारा सवाल हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।